आप रोजाना मोबाइल देखते हो, फिलिस्तीन को आप रोजाना देखते होगे। और फिलिस्तीन वो जगह है जहां पर बैतुल मक़दिस है, और वो बैतुल मक़दिस है जिसकी शान, जिसकी अजमत, जिसका मकाम, जिसकी रिफात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। वो बैतुल मक़दिस, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि कयामत तक के अल्लाह के हबीब फरमाते हैं एक ऐसा गिरोह पैदा होता रहेगा जो बैतुल मक़दिस की हिफाजत करता रहेगा। बेशक बेशक। आज तो हम चैन की नींद सो रहे हैं, आराम से, ठंडी का जमाना है, गर्म लिबास पहने हुए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के आशिकों पर, फिलिस्तीन की माओ पर कि 2-2 साल के बच्चे, 4-4 माह के बच्चे रज़ाए इलाही के लिए कुर्बान हो रहे हैं। और फिलिस्तीन की एक माँ से पूछा गया, ऐ औरत बता, तुम्हारे नौखेज बच्चे जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखते वो कुर्बान हो रहे हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तो उस औरत ने जवाब दिया था, एक बच्चा नहीं, अगर अल्लाह हजारों बच्चे दे तो बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक-एक करके मैं कुर्बान करती हूं। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, कुछ है मुस्तफा का दर्द, कुछ है बैतुल मक़दिस का दर्द, कुछ नहीं है। आए हो अल्लाह के नबी के जश्न के प्रोग्राम में, गौसे आदम की कॉन्फ्रेंस में बैठने का सलीका नहीं मालूम, बुलाया जा रहा है तो नहीं आ रहे हो। और वहाँ के हालात कैसे हैं, रात में चैन की नींद नहीं सोते, कहीं वहाँ से बमबारी हो रही है, वहाँ से रॉकेट मारा जा रहा है, नौखेज बच्चे कुर्बान हो रहे हैं। और अल्लाह क़यामत तक के ऐसी माओं को पैदा करता रहेगा, ऐसे बापों को पैदा करते रहेगा जो क़यामत तक के अपने बच्चे को बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान करते चले जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन उसके नामूस की हिफाजत करेंगे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दे देंगे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस पे आँच नहीं आने देंगे। तो ऐ लोगों, हमारे अंदर जज्बा है, इश्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम के सुन्नी है और नाम के सुन्नी भी है, ना हमारा फेल ऐसा है, ना हमारे अमाल ऐसे हैं, ना हमारे अक़वाल ऐसे हैं, हम किसी एतबार से मुस्तफा के आशिक़ नहीं। आज हमारे नबी की शान में जगह जगह गुस्ताखियां की जा रही हैं, जगह जगह मुस्तफा की शान में तौहीन की जा रही है। सहाबी तो ज़ैद बिन दसना थे, सहाबी तो हजरत अबू सईद थे, हजरत साद बिन वक्कास थे। सुनो, हजरत साद बिन वक्कास सहाबी रसूल है। जब ने आपने कलमा पढ़कर गुलामी मुस्तफा को पट्टा अपने गले में डाल लिया, गुलामे मुस्तफा बन गए। आपकी वालिदा ईमान नहीं लाई थी, आपकी वालिदा ने कहा है, हजरत अबू सईद सुनो, साद बिन वक्कास सुनो, मैं तुमसे बताना ये चाहती हूँ, तुम गुलामे मुस्तफा तो जरूर बन चुके हो, मुस्तफा का दामन थाम लिया है। मैं तुम्हारी वालिदा हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने पैदा तो नहीं किया, मैंने तुमको जन्म जरूर दिया है, और माँ का मकाम बहुत बड़ा है। ऐ सुनो, अब ऐ सुनो साद बिन वक्कास, मैं तुमसे कहती ये हूँ कि तुम मुस्तफा का दामन छोड़ दो, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा निकाल कर फेंक दो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी जब तक कि तुम मुस्तफा की गुलामी नहीं छोड़ोगे। ऐ लोगों, सहाबी रसूल थे। अगर आज मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी माँ बदागीता है उसे छोड़ दो, तो लोग कहते हैं ये मौलाना गलत बोल रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ तुम्हारा बाप बदागीता है उसे छोड़ दो, तो कहते हैं मौलाना गलत कहते हैं। मैं तुम्हें हदीस की रोशनी में बहुत बड़े सहाबी रसूल जिन्हें दुनिया हजरत साद बिन वक्कास के नाम से जानती है, ये सहाबी रसूल है। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, आपने गुलामी मुस्तफा का दामन, गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में डाल दिया है। इधर वालिदा की बात है, माँ ने कहा बेटा जब तक तुम रसूल की शरीयत को छोड़ोगे नहीं, रसूल का दामन नहीं छोड़ोगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम फरमा दो कि ऐ लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, ऐ कादीपुर के गयूर मुसलमानों, अपने जहन के दरीचे को खोल कर मेरी बात सुनना। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, तुम फरमा दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब तुम फरमा दो अगर तुम मुझे प्यार करना
करना चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबीऊनी, तुम मेरे महबूब की इताअत करो, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। जब तुम महबूब की बारगाह में आ जाओगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। जब ये आयते करीमा नाजिल हुई तो इसकी शाने नुज़ूल सुन लीजिए। जब ये आयते करीमा नाजिल हुई तो यहूद और नसारा ने कहा कि मुझे रसूल की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है, मेरा तो डायरेक्ट कांटेक्ट अल्लाह से है, हम तो अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से अपने बात बनवा लेंगे। ऐ लोगों, बताना ये चाहता हूँ, अगर मेरा रब चाहता कि ऐ बंदो तुम मुझसे मोहब्बत करो, कुल इन कुंतुम ना फरमाता, बल्कि ये फरमाता, कुल इन कुंतुम ना कहता इन कुंतुम युहिब्बुनल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फरमा देता, कुल ना फरमाता। कुल क्यों फरमाया? अल्लाह हज़रत जिब्रील के जरिए खुद फरमा देता। कुरान में कुल का लफ्ज़ ना फरमाता, ये कुल का लफ्ज़ बड़ा पॉइंट का लफ्ज़ है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, मैं डायरेक्ट कोई बात नहीं मनवाता, मैंने नमाज का हुक्म दिया, डायरेक्ट नहीं मनवाया, मैंने रोजे का हुक्म दिया, डायरेक्ट नहीं मनवाया, मैंने कोई भी हुक्म दिया, ऐ महबूब, तुम्हारे वसीले के बगैर, तुम्हारी इत्तिबा के बगैर, तुम्हारी फरमा बरदारी के बगैर नहीं मनवाया। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, तुम मेरे महबूब तो बन सकते हो, मेरा कुर्बे खास तो हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरे मुस्तफा की बारगाह में आना होगा, मेरे मुस्तफा की इताअत करनी होगी, मेरे मुस्तफा की फरमा बरदारी करनी होगी, मेरे मुस्तफा की मिशन से अमल करना होगा, मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करना होगा। और ऐ लोगों सुनो, जब मुस्तफा की बारगाह में आओगे, मुस्तफा की इताअत करोगे, मुस्तफा की फरमा बरदारी करोगे, मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें प्यार करेगा, अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा। ऐ लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हारी बस्ती के अंदर कुछ लोग ऐसे भी जो हैं वो यहूद और नसारा का अकीदा रखते हैं, वो भी कहते हैं हम हर बात अल्लाह से डायरेक्ट करने वाले हैं, हर बात अल्लाह से डायरेक्ट मनवाने वाले हैं। ऐ लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, क़यामत तक के कोई मुल्ला और मौलवी साबित नहीं कर सकता, न कोई कुरान की एक आयत पेश कर सकता है, न सियाए सिक्ता की कोई हदीस पेश कर सकता है जिससे वो डायरेक्ट अल्लाह से कोई बात मांगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, बस खुदा जब छीन लेता है तो अकेले छीन लेता है। अल्लाह फरमाता है, जब तुम मेरी महबूब की इत्तिबा करोगे तब मैं तुम्हें महबूब बना लूंगा, तब मैं तुम्हें कुर्बे खास अता करूंगा। और कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ लोगों सुनो कान खोलकर, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो सुनो, जो चीज रसूल तुम्हें दे दे उसको ले लो, और जिस चीज से मना करके उससे बात करो। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, लोग कहते हैं सुन्नी उलमा सिर्फ देवबंदी और वहाबी करते रहते हैं। देवबंदी वहाबी नहीं करते, बल्कि तुम्हें मुस्तफा की शरीयत, मुस्तफा का इश्क, मुस्तफा की मोहब्बत बताते हैं। और मोहब्बत मुस्तफा की सहाबा ने किया तो उनका मकाम कितना बढ़ गया। और मैं तुम्हें बताऊं, आशिके रसूल तो सहाबा थे। सहाबा की शान सुनो। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन दफना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। ये सहाबी रसूल हैं। आज तो हम कहते हैं हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, नाम के सुन्नी हैं। सुनो, ये सहाबी रसूल हैं, इनका इश्क देखो कितना मजबूत था, मुस्तफा से इश्क कैसा था, लगाव कैसा था, तब भी तो मुस्तफा के सहाबी बन गए। और जो इश्क मुस्तफा के मुनकिर हुए वो वहाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, ऐ लोगों, अज़मते सहाबा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा के आशिक थे वो तो सहाबी बन गए, जो मुस्तफा के गुस्ताख थे वो वहाबी बन गए। सुनो, ज़ैद बिन दफना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम। हजरत ज़ैद बिन दफना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब गुलामी मुस्तफा अपने गर्दन के अंदर
अपने गर्दन के अंदर जब लाठी डाल लिया, अपने गर्दन के अंदर पट्टा डाल लिया, गुलाम मुस्तफा बन गए। आपको मक्के की सरजमीन पर हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, कैद कर लिया गया आपको। आपके सर पे नंगी तलवारें लहराई जाने लगी, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। हजरत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। ऐ कादीपुर के गैयूर मुसलमानों सुनो, सहाबा का इश्क़े रसूल क्या था। हजरत ज़ैद बिन दसना को मक्के की सरजमीन पर घेर लिया गया। हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, नंगी तलवार लेकर हजरत ज़ैद बिन दसना के पास पहुंचे। कहा ऐ ज़ैद बिन दसना सुनो सुनो, ये तलवार बरहना है, नंगी तलवार है, तुम्हारा वक्त आ चुका है। अभी सेकंडों में तलवार चलेगी, तुम्हारी मुंडी सर से जुदा, गर्दन से जुदा हो जाएगी। ऐ ज़ैद बिन दसना मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, मदीने के अंदर जिस मुस्तफा का तुमने कलमा पढ़ा है, जिसकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, मदीने के अंदर वो हस्ती जलवा अफरोज है। आज तुम कांटों पर खड़े हुए हो, तुम्हारे सर के ऊपर तलवार लहरा रही है। ऐ ज़ैद बिन दसना मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस मकाम पर तुम्हारे मुस्तफा जाने रहमत होते और तुम मदीने के अंदर आराम से होते और उनके ऊपर नंगी तलवारें लहराई जाती, उनकी जान खतरे में होती, ऐ ज़ैद बिन दसना सुनो, तो क्या तुम खामोश रहते? लेकिन तुमने गुलामी मुस्तफा का पट्टा डाल लिया है। तुम्हारे नबी को मालूम है मक्के के अंदर मेरे गुलाम के सर के ऊपर नंगी तलवारें लहराई जा रही हैं। तो ऐ ज़ैद बिन दसना ये बताओ, अगर तुम मदीने में होते, तुम्हारे नबी के ऊपर नंगी तलवारें लहराई जाती, तो तुम्हारा हाल क्या होता? ऐ मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों सुनो सुनो, ज़ैद बिन दसना ने मौत का डर नहीं सताया आपको। आपने कहा अबू सुफियान सुनो सुनो, अगर मेरे मुस्तफा मदीने के अंदर है, अगर पैर में कांटा चुभ जाएगा तो ज़ैद बिन दसना एक नहीं हजारों जान एक एक कर कर मुस्तफा जाने रहमत की कदमों में कुर्बान कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लोगों, ये सहाबी रसूल थे, कहा एक एक करके हजारों जाने मुस्तफा के कदमों में कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुस्तफा को खरोज तक नहीं आने दूंगा। ये सहाबी रसूल थे, जान की परवाह नहीं है। अबू सुफियान ने कहा सेकंडों में तुम्हारा काम कर दूंगा, तलवार चलेगी, गर्दन से सर जुदा हो जाएगा। ज़ैद बिन दसना ने कहा कि मैंने गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में डाल दिया है। ज़ैद को मौत की परवाह नहीं है, लेकिन मुस्तफा के खिलाफ अगर किसी ने बकवास की, अगर मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की, तो एक नहीं हजारों जान ज़ैद बिन दसना अपनी कुर्बान करने के लिए तैयार है। मुस्तफा की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐ लोगों में बताना यही चाहता हूँ, तुम अल्लाह के मकबूल बंदे कब बन सकते हो? अल्लाह के मकबूल बंदे तभी बनोगे जब मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी होगी। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे उम्मतियों सुनो, अगर तुम चाहते ये हो कि मैं मोमिने कामिल बन जाऊं, तो उस वक्त तक के मोमिने कामिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारी जान, माल, औलाद, सारी चीज से ज्यादा मैं तुम्हारे नजदीक महबूब ना बनाऊं। बेशक सुभान अल्लाह। तो लोगों, क्या तुम में कादीपुर का कोई मुसलमान ऐसा है जो अपने बस्ते को मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर देगा? हरगिज नहीं कर सकता। बस नाम लेते हैं मुस्तफा के आशिक के, कुछ नहीं कर सकते। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं, सहाबी तो नहीं है, ताबई तो नहीं है, अम्मे मुस्तहिदीन तो नहीं है, हुए जमीन के ऊपर अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक है, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं, अल्लाह की कुछ ऐसी बंदियां हैं जो दौरे हाजिर में भी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करती। एक एक करके हजारों औलादों को अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा की नामों के लिए कुर्बान कर देती है।